तो दोस्तों आजकल सलमान खान की एक पिक्चर, एक फ़ोटोग्राफ बहुत वायरल हो रही है जो एक्चुअली एक वीडियो में से ली गई है। एंड ये जो फ़ोटोग्राफ है इसमें सलमान खान बहुत ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजड लग रहे हैं और कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि इसमें वो बीमार लग रहे हैं, जैसे कि उनको कोई बीमारी हो गई है। और उस बीमारी को मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, कई लोग कह रहे हैं उन्हें एड्स हो गया, कई लोग उन्हें कैंसर हो गया है। मतलब बहुत सारी तरह तरह की बातें उनके बारे में की जा रही है। पीएम मोदी के साथ उनकी इस पिक्चर को कंपेयर किया जा रहा है कि 75 की एज में पीएम मोदी कितने यंग एंड हेल्दी लगते हैं और सलमान इस एज में उनसे छोटे होने के बावजूद कितने कमज़ोर लग रहे हैं। तो इस फ़ोटोग्राफ के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ नंबर वन चीज़ कि ये जो एज है ना, ये सिर्फ एक नंबर है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो लिटरली जेनज़ीज़ हैं, लेकिन वो इतने बड़े लगते हैं एज में। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी मिड 40s में होंगे लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटे लगते हैं, 20s की लाइन में लगते हैं। इवन इन देयर लेट 30s दे लुक वेरी यंग लाइक टीनेजर्स। और टीनेजर्स जो हैं वो इतने उम्र के लग रहे हैं। तो ये उम्र क्या है, ये एज क्या है? ये सिर्फ एक नंबर है और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। इसका मैं इसके बारे में मैं आपको कैसे बता सकती हूँ फुल्ली, वो ये है कि कई ऐसे लोग होते हैं, उनकी एजिंग होती है उनकी थॉट्स की वजह से। जिस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में होते हैं उसी तरीके से आपकी एजिंग होती है। तो कई लोगों के टिपिकल थॉट पैटर्न्स होते हैं और कई फैमिलीज़ में बचपन से ये बातें की जाती है कि इस एज में ये करना है, इस एज में ये करना चाहिए, इस एज में ये करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में एज रिलेटेड बातें नहीं होती, ना एज शेमिंग होती है, ना एज रिलेटेड बातें होती हैं, जिनके घर का माहौल पॉजिटिव अपलिफ्टिंग होता है या जिनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में नहीं रखा जाता। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, जो चिल्ड आउट रहते हैं, चिल पिल खाते हैं और चिल्ड आउट रहते हैं, चिल पिल खा के, टेक अ चिल पिल, तो वो लोग यूजुअली हैप्पी गो लकी होते हैं। तो उन पे वो जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनका असर नहीं होता। एक ही चीज़ को जब आप बार बार रिपीटेडली सुनते रहते हो या एक ही बिहेवियर को जब लोग बार बार देखते हैं तो उसका असर उन लोगों की एजिंग पे होता है, उन लोगों के चेहरे पे हो जाता है, उन लोगों की यूथ पे हो जाता है। अब जैसे कि अगर किसी की फैमिली में हर टाइम सिर्फ पैसों की ही बात होती रहे, पैसे पैसे पैसे, पैसों का ही डिस्कशन होता रहे, तो ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं, बहुत ग्रीड से भर जाते हैं। फिर वो अपने लालच को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लिटरली। उनको जब पैसा चाहिए होता है तो वो कोई ना कोई शॉर्टकट मारते हैं, किसी ना किसी को तंग करते हैं, किसी ना किसी को झूठ बोलते हैं। ये प्रोग्रामिंग का असर होता है, ठीक है? क्योंकि उनके घर में किसी चीज़ को हद से ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया है या हद से ज़्यादा उसका डिस्कशन किया गया है या बहुत कंजूसियत दिखाई गई है कि एक रुपए की पाई पाई की बातें होती हों। तो ऐसे लोगों के घरों में जो जनरेशन्स होती हैं वो इस तरह की होती है जैसे मैंने आपको बताई। तो हम ये तो कह सकते हैं कि सलमान खान डज लुक अनवेल। उनको इन फोटोज़ में देख के लगता है कि वो बीमार हैं और साथ में उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है। और फिर भी वो बाहर घूम रहे हैं, फिर भी वो लोगों को दिखा रहे हैं। तो लोगों को ये भी इससे सीखना चाहिए कि यूथ और ब्यूटी जो है वो परमानेंट नहीं है। इसे हम सीख ले सकते हैं क्योंकि किसी समय में सलमान खान एक मोस्ट हैंडसम पर्सन की कैटेगरी में आते थे। अभी भी कई लोग कहते हैं कि उनके लुक्स बहुत अच्छे हैं। हो सकता है ये कोई ऐसा दिन हो जिसमें वो अच्छे ना लग रहे हों या एक्चुअली में उनकी तबीयत ख़राब हो। और मुझे लगता है ये वीडियो एक्चुअली पुराना है, शायद मैंने ये वीडियो पहले भी देखा था, लेकिन अब ये पिक्चर और वीडियो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं आजकल। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई ऐसा इशू हो, कोई चैलेंज हो, कोई एनर्जेटिक सीन भी हो सकता है, कोई एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसको वो शायद हील भी कर सकते हैं। हो सकता है ये कोई लंबी चलने वाली चीज़ हो या हो सकता है ये अगले आप बिग बॉस में देखो उन्हें बिल्कुल तैयार। तो इसमें दूसरी बात ये होती है कि अगर अच्छा मेकअप हो, अच्छे कपड़े पहने हो या आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हो खुद का, अपने कलर कॉम्बिनेशंस को सही से चेक करके पहना हो, तो कई बार उसकी वजह से भी इंसान अच्छा लगता है या बुरा लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो उनको सूट कर रहा है कि नहीं सूट कर रहा। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे इस फोटोग्राफ से याद आती है, वो ये है कि फेम भी सारी ज़िंदगी लास्ट नहीं कर सकता। देखिए किसी टाइम पे सलमान खान और शाहरुख खान मतलब कि हद से ज़्यादा क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग थी और साथ में लड़कियां उनके लिए पागल थी। और आज से कुछ साल पहले मतलब ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के एरा में देवानंद थे और राजेश खन्ना थे, वो फिर कलर्ड में भी आ गए, कलर्ड मूवीज़ में भी।
कलम फिल्म्स में भी, और दिलीप कुमार थे, बहुत से ऐसे नाम थे। एक टाइम पे अमिताभ बच्चन का भी कितना क्रेज़ था। कई लोगों का क्रेज़ अभी भी है, लेकिन एक डिफरेंट वे में वो क्रेज़ चेंज हो चुका है। आई थिंक अमिताभ बच्चन वन ऑफ दोज फ्यू पीपल हैं जो इतनी एज के बाद भी काम कर रहे हैं, या एक सर्टन लुक को उन्होंने मेंटेन करके रखा है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो टेलीविज़न में भी काम करते हैं, वो फिल्मों में भी काम करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट्स में भी आप उन्हें देख सकते हो, कितने सारे एड्स में वो आते रहते हैं। तो अगेन वो भी बहुत एनर्जेटिक है। फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि एज और लुक्स और हेल्थ, ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है गॉड गिफ्ट होती हैं, और हर किसी की सेम नहीं होती है। हर किसी का जैसे इंटेलिजेंस लेवल सेम नहीं होता, वैसे ये चीज़ें भी सेम नहीं होती, और साथ ही साथ ये चीज़ें टेम्प्रेरी भी हो सकती हैं, होती हैं। यूनिवर्स में हर तरह की रियलिटी है, डिफरेंट रियलिटीज़ हैं। 7 बिलियन लोग हैं तो 7 बिलियन रियलिटीज़ हैं, 7 या 8 जितने भी, उतनी रियलिटीज़ हैं। मतलब जितने लोग उतनी रियलिटीज़ हैं, और हर इंसान अपनी रियलिटी में अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। वैसे ही एक फेमस इंस्टाग्राम पे मॉडल हैं जो कि 60 इयर्स के हैं, लेकिन वो दिखते हैं 20 साल के। उनका नाम है चुवांडो, और वो लिटरली बहुत गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है। उन्होंने अपनी हेल्थ को बहुत मेंटेन करके रखा है, उनकी फिजिक बहुत अच्छी है, और वो एक ग्रैंड डैड है। लेकिन जब आप उनकी वीडियोस फोटोज़ देखते हो या उनकी बातें सुनते हो, तो आपको लगता है कि वाओ, ही इज़ नॉट ओनली वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी वेल मेंटेन, बट ही इज़ यूथफुल फ्रॉम हिज माइंड। उनके थॉट्स भी बहुत यूथफुल हैं, वो बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है 100% कि जैसे इंसान के थॉट्स होते हैं ना, वैसे ही उनकी पर्सनालिटी और उनकी शक्ल हो जाती है। उनका चार्म होता है एक, जो कि उनके थॉट्स से ही कनेक्टेड होता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि हर बंदा जिसके थॉट्स ग्रेट हो वो 20 साल का ही लगेगा, पूरी लाइफ वो एक यूथफुल पर्सन लगेगा बाय फिजिकल अपीयरेंस, आई मीन टू से। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर वो मेंटली बहुत पॉजिटिव होते हैं, या मतलब ये कोई वैसी वाली पॉजिटिविटी नहीं है, मतलब फेक पॉजिटिविटी की मैं बात नहीं करी यहाँ पे। मैं कह रही हूँ जो लोग सिंगुलैरिटी में रहते हैं, यानी कि जो हर चीज़ में अच्छा ही देखते हैं, जिनको हमेशा ये लगता है कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो भी भगवान उनके साथ कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, और उसकी मर्ज़ी के बिना, ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उनके अंदर एक तरह की एनर्जी आ जाती है, एक तरह की वाइब्रेशन वो क्रिएट करते हैं। जहाँ भी जाते हैं वो खुद ही एक वाइब्रेशन होते हैं। और कई बार तो उनकी लुक्स भी ऐसी ज़रूरी नहीं है कि बहुत ऐसे मॉडल टाइप वो लगते हैं, बहुत सिंपल दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो जहाँ जाते हैं वो एक ऊर्जा के साथ जाते हैं, जो कि बहुत इंस्पायरिंग होती है और बहुत अद्भुत होती है। तो इसी बात पे मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करती हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।